डियर स्टूडेंट, आज हम उन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे जिनके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है, जैसे x की पावर x, y की पावर x, y की पावर sin x की पावर cos x। तो इस तरह के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग तीन मेथड यूज़ करेंगे, जिनमें से एक मेथड लॉग लेकर हम लोग लॉग वाले क्वेश्चंस में पहले डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग उसको फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। और टोटल तीन मेथड हैं इसके, तीनों मेथड हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन की पावर। जैसे सपोज दैट आपके पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। अब मुझे इसके डिफरेंशिएशन को करना है। तो एक सबसे पहले मेथड फर्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, आप देखेंगे कि तीनों मेथड से सेम रिजल्ट ही आता है। मेथड फर्स्ट के अंदर मैंने लॉग ले लिया, तो लॉग y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। क्योंकि लॉग के अंदर पावर आगे आ जाती है तो ये जी एक्स पावर आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ये वैल्यू किसकी है, अपनी लॉग वाई की। अब दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इधर मुझे डिफरेंशिएशन जब करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास दो फंक्शन है, एक जी एक्स और एक लॉग एफ एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। और इसको y को यदि मैं वापस लिख दूं, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो यही हम लोगों का क्या बन के तैयार हो गया, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर ऑलरेडी लर्न किया हुआ था। तो मेथड फर्स्ट से ये फॉर्मूला निकल कर आया, जब एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स होती है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स एज इट इज़ रहती है, इंटू डिफरेंशिएशन करते हैं जी एक्स आगे आ जाता है और लॉग एफ एक्स, इन दोनों में क्या लग जाता है, प्रोडक्ट रूल। ये रहा मेथड फर्स्ट। चलिए अभी मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड के अंदर ये लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। इस एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स के अंदर ये पहला मेथड था जिसमें मैंने लॉग लेकर किया था। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ई रेज टू पावर लॉग, ई और लॉग लगा दिया, इस लॉग का बेस भी ई है, एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स। अब ये जी एक्स लॉग के आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। अच्छा, ये ई रेज टू पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स की ही वैल्यू बनी है। अभी हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मैंने दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ई रेज टू पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। जब ई एक्स इंटू जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो चैन रूल से इसको एज्यूम कर लिया एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, यानी ई इंटू ई रेज टू पावर जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। और डिफरेंशिएशन करेंगे हम जिसको एक्स एज्यूम किया है उसका, डिफरेंशिएशन जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया। अच्छा, इस वैल्यू को यदि मैं वापस वही लिख दूं तो ये हो जाएगा एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों के पास फॉर्मूला वही बन के तैयार हुआ। अच्छा, इसके अंदर बेटा एक बात ध्यान रखो, तो जब क्वेश्चन आएगा तो या तो मैं लॉग लेके सॉल्व कर सकता हूँ, या ई और लॉग लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, या डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। बोर्ड के अंदर, बोर्ड के क्वेश्चन में आप ई और लॉग लगा के करें या फिर लॉग लेकर करें, लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई ना करें। लेकिन कॉम्पिटिशन के अंदर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे ईजी और सबसे आसानी से और जल्दी हो जाएगा। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू
एक्स रेज टू पावर एक्स। यदि मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो सिंपल है, मैं लॉग लेके भी कर सकता हूँ, ई और लॉग लगा के भी कर सकता हूँ, और इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकता हूँ। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में प्लस के अंदर कोई टर्म आ गया और साथ में सपोज दैट ये लिख दिया साइन एक्स रेज टू पावर एक्स, तो मैं लॉग नहीं लगा सकता क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। उस सिचुएशन में मैं ई और लॉग इसमें भी लगा दूंगा, ई और लॉग इसमें भी लगा दूंगा, या मैं डायरेक्ट एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स का फॉर्मूला यूज़ करके ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इधर हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स रेज टू पावर एक्स। अब इसमें भी एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें भी एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों में एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स का डिफरेंशिएशन में एफ एक्स इंटू जी एक्स एज इट इज़ रहता है, इंटू डिफरेंशिएशन करना होता है हमें जी एक्स की जगह है एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स की जगह है एक्स। सेम ऐसे ही इधर भी हम लोग एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो प्लस का साइन एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सबसे पहले जी एक्स यानी कि एक्स इंटू लॉग एफ एक्स यानी कि लॉग साइन एक्स। चलिए अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ये एक्स रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ लिखा रहा इंटू इसमें प्रोडक्ट रूल लगा। पहले मैंने x को एज इट इज़ लिखा लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में लॉग x को एज इट इज़ लिखा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर x एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लॉग साइन एक्स लिखा मैंने एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन, प्लस x एज इट इज लिखा रहेगा, log साइन x का चैन रूल से इसको x मानेंगे, log x का 1/x, तो log साइन x का 1/sin x, फिर चैन रूल से साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x हो जाएगा। यदि हम लोग इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर x, ये x कट गया 1 प्लस log x प्लस साइन x रेज टू पावर x, और ये रहेगा log साइन x प्लस एक्स कॉट एक्स, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं जिससे हम लोगों को और थोड़ा क्लियर हो जाए। अब की बार हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर ई प्लस एक्स रेज टू पावर ई रेज टू पावर एक्स। अब हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को ये 3 टर्म है 1 2 3, तीनों में वेरिएबल की पावर इस तरीके के टर्म है। तो इन तीनों को मैं अलग अलग एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यदि मैं इसको u मान लेता हूँ और इसको v मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ w, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। जब मैं dy ओवर dx निकालूंगा तो dy ओवर dx का मतलब हो जाएगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx प्लस